कराची में जलजले के झटकों का सिलसिला थम ना सका। हालात इस कदर संजीदा के लांठी और मली की जमीन धंस सकती है। कराची जो है ये पूरा हैदराबाद तक 8-9 फॉल्ट लाइंस हैं, ये सबडक्शन जोन है, तो ये नीचे जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के मौशी हब कराची में ज़लज़ले के झटके मुसलसल महसूस किए जा रहे हैं। पिछले तकरीबन 15 रोज़ से हम ये खबरें सुन रहे हैं, कभी किसी इलाके में तो कभी लांठी मलीर के इलाकों में ज़लज़ले की इतलात मौसूल होती हैं। ऐसे में एक नई रिपोर्ट शाया हुई है और उसमें बताया गया है कि ये ज़लज़ले अब जो है वो इतने ख़तरनाक होंगे कि इससे लांठी और मलीर की ज़मीनें भी धंस सकती हैं। मामला इस वक्त सोशल मीडिया पर भी गंभीर है और शहरियों की जानिब से भी एक नई कशमकश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त माहिर अर्जियात हमारे साथ मौजूद हैं, सईद खावर पीरज़ादा, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। कराची का जो महल वक़ू है वो 3 प्लेट्स के संगम पे वाक़ है, यूरेशियन, इंडियन एंड अरेबियन प्लेट। तो इनकी मूवमेंट से जो है ये तमाम चीज़ें पैदा होती हैं और अगर अरेबियन सी के अंदर कुछ थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाए तो उसके असरात जो है, ये कराची जो है बिल्कुल ऐसा है जैसे स्लाइस, डबल रोटी के स्लाइस। ये पूरा हैदराबाद तक जो है वो 8-9 फॉल्ट लाइंस हैं और फॉल्ट लाइन जो हैं वो सेंसिटिव होती हैं कि आप अगर जो है उसमें ज़रा से भी अब जिस तरह लोकली जो है आप क्या कर सकते हैं, तो लोकली जब आप बहुत बड़े पैमाने पे मलिर रिवर से, लियारी रिवर से पानी निकालेंगे तो उसकी जगह कोई कुछ ना कुछ तो जो है सब वो करेगा। तो वो TDS जो कि 300 TDS का हो, वो 60,000 TDS जब उसको फिल करेगा तो ज़ाहिर है वो उसका वज़न ज़्यादा हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपने बहुत हाई राइज़ बना दिए तो वो लोड ज़्यादा बढ़ गया उसके ऊपर, स्ट्रेटा के ऊपर। तो इसी तरीके से जो हमारी शोर लाइन है ये सबडक्शन जोन है, तो ये नीचे जा रहा है। तो ये 2 प्रोसेसेस एक साथ हो रहे हैं, तो इस वजह से ये तमाम ज़लज़ले आ रहे हैं कि इसमें मैन मेड जो है पानी का कमर्शियली इखराज है, ज़मीन को खोखला करना है और एक तो इंडियन जो प्लेट्स हैं, तीनों प्लेट्स, इनकी हरकत है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है। शहर में हर वो काम हो रहा है जो ज़मीन को नुकसान देता है। जिस तरह बोरिंग हो रही है, फिर बारिशों का कम होना हो गया है, मानसून उस तरह नहीं होता माजी की तरह, दीगर मसाइल हैं जो ज़मीन से रिलेटेड हैं। क्या इसकी भी कोई ख़ासा एक वजह है जिसको हम कहेंगे ये बैकबोन हो सकती हैं, जो इंसानी गलतियाँ जिससे अब ये ज़लज़ले आ रहे हैं? जी, इसमें अल्लाह ताला ने आपके लिए ग्लेशियर्स का पानी रखा है, दरियाओं का पानी आपके पीने के लिए रखा है, जिसको आप मैनेज नहीं कर पाए और ख़ुद साख्ता ज़ाती फ़ैसले से बग़ैर किसी हुकूमत की इजाज़त के आपने बोरिंग कर ली। और बोरिंग भी जो है आपको लास्ट टाइम जब बोरिंग आपने की तो जो है आग निकल आई। तो ये छेड़छाड़ ज़मीन के साथ जो है वो किसी मुल्क में अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे आप हर किस्म का काम आप कर लें तो कोई पुरसान हाल नहीं है। तो ये चीज़ जो है गलत है और इतने सारे डायलिसिस सेंटर का खुलना इस बात की अलामत है कि आप पानी जो है वो सही नहीं पी रहे। तो अगर हम सिर्फ मीठा पानी ही आवाम को दे दें तो वो सारी बीमारियां जो पानी की वजह से हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, हमारे अस्पताल बंद हो जाएंगे। पहले एक रिपोर्ट सामने है जिसमें बताया कि इनकी ज़मीनें धंस सकती हैं, ज़मीनें नीचे जाएंगी। इस हवाले से आप कैसे देखते हैं, क्या ये वाकई ऐसा मुमकिन हो सकता है या कोई ये अफवाहें हैं? ये जो आपकी शोर लाइन है ये एक सबडक्शन जोन है, तो कोई भी टेक्टोनिक एक्टिविटी से जो है ये पूरा का पूरा जो है पैकेज जो है वो नीचे जा सकता है। इस दायरे किस स्पीड से जा रहा है ये तो जो है नहीं, हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो कुदरत के काम है कि वो कितना डिस्प्लेसमेंट उसमें होता है। और हमारे जो कंट्रीब्यूशन इसके अंदर है, इंटरप्शन है इस इकोसिस्टम के अंदर, वो ये है कि हम एक्सेस क्वांटिटी में वाटर जो है वो एक्सपेल कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्पिन हुआ है एक्सेस, वो उसमें डेविएशन आई है। उसकी डेविएशन से बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, क्लाइमेट चेंज हो गया और जो ग्राउंड वाटर जब नीचे चला गया आपके इन पानी को निकालने की वजह से, तो आपके प्लांटेशन में फ़र्क पड़ा। तो जब प्लांटेशन में फ़र्क पड़ा तो बारिशें नहीं हो रही हैं आपके पास, तो वो सारी चीज़ें आपकी बादामालियाँ हैं जिसकी वजह से आपको सज़ा मिल रही है। तो अगर हम बैक टू द नेचर आएँ और जो रिपेयर करें उस चीज़ को जो कि हमने ज़मीन के साथ किया, तो ज़मीन को वापस पानी दे दें, अदरवाइज़ ज़मीन आपको छोड़ेगी नहीं।
ज़मीन फिर ज़लज़ले से आपको बताएगी कि तुमने मुझे खोखला किया तो मैं तुम्हारी इमारत को भी नहीं रहने दूंगी, मैं उसको भी मलियामेट कर दूंगी। ज़लज़ले तो पिछले 15-20 रोज़ से आ रहे हैं, इसका हल भी मुझे बताइएगा सादा अल्फाज में, और ये आवाम के लिए इसमें क्या एहतियाती तदाबीर हो सकती है, उनको क्या अमल पैरा होना चाहिए एक पेज पर आकर? ज़लज़ला तो काफ़ी बड़ी चीज़ है, ये एक हार्वेस्टिंग एक वन ऑफ द सोल्यूशन, लेकिन वो इतना बड़े पैमाने पे नहीं हो सकता। लेकिन जो है हम अपने तौर पर जो प्रैक्टिसेस हमारी मेल प्रैक्टिसेस हैं उनको बंद कर दें, उन पे पाबंदी लगे, और जो है जो आपके पीने का पानी है वो हम दरियाओं का पानी यूज़ करें ताकि आप पे गुर्दे ख़राब ना हो, आप डायलिसिस के पेशेंट ना बने। तो ये हम इतना कर सकते हैं, ये जो हमारे बस में है। बाकी ये कि जो रिपेयर है वो तो ज़ाहिर है वो करनी है, वो हर ज़िम्मेदार शहरी का फ़र्ज़ है कि वो अपने तौर पर ज़मीन को क्या फ़ायदा पहुंचा रहा है। हमने एक सिलसिला शुरू किया, जैसे मसाजिद के वज़ू का पानी ज़ाय ना हो तो वो हम पार्क्स में दे रहे हैं ताकि जो है वो पानी गटर में ना जाए। तो और जो है ज़ाहिर है आप यहाँ पर अलग से पानी आपको जो है ना देने की ज़रूरत नहीं है, वो इस वजह से कि जब अलग से पानी देंगे तो वो घरों का पानी होगा जो पार्क में दे रहे हैं, घरों में पानी नहीं है, तो हम ये एक बचत कर सकते हैं।